Hello everyone, welcome to my channel Decode Maths in Mathematical. In this lecture, we will be initiating a discussion on the topic that is forms of domain. हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? फॉर्म्स ऑफ डोमेन. तो डोमेन का आपको यूज आपको फंक्शन के मैक्सिमम पार्ट में पढ़ने वाला है. अगर आपको डोमेन नहीं आता है ठीक से निकालना तो आप फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन को इजीली डिकोड नहीं कर पाएंगे. ओके तो हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सम बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ डोमेन. फॉर्म्स ऑफ डोमेन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फॉर्म हम देख लेते हैं. आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आपको अगर रूट अंडर एफ एक्स दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर रूट अंडर एफ एक्स दिख जाए तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर देना है. आप एफ एक्स की जगह पे अंदर में जो भी फंक्शन होगा उसे यहाँ पे लिखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिए और इसे सॉल्व कर दीजिए. आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ चुका होगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में 1 अपॉन रूट अंडर एफ एक्स और k अपॉन रूट अंडर एफ एक्स गिवन हो, वेर k इज अ कांस्टेंट, वेर k इज अ कांस्टेंट, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करना है. ओके, एफ एक्स को आपको ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई करना है और आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर देना है. यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए, लेट अस टेक थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म में हम देख लेते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए एफ एक्स अपॉन जी एक्स और k अपॉन जी एक्स, ये फॉर्म अगर आपको गिवन हो और आपसे इस फंक्शन का डोमेन पूछ दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए k फिर से हमारा कोई भी कांस्टेंट है, तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 कर देना है. दैट इज जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. आपको पता है अगर जी एक्स 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. इसलिए डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 हो चुका है यहाँ पे हमारा. नेक्स्ट फॉर्म हम देख लेते हैं. नेक्स्ट फॉर्म में हम बात कर लेते हैं. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो साइन इनवर्स एफ एक्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स एफ एक्स या कॉस इनवर्स एफ एक्स दिख जाए तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? आपको एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1. यहाँ पे दो इनइक्वालिटी आ रही है आपके पास. इन दोनों इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व कर लेना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाएगा. अब ये सारा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको वेवी कर्व मेथड की जरूरत पड़ेगी, जो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे. फिफ्थ पोजीशन पे बात करें और फिफ्थ फॉर्म पे बात करें, तो अगर आपको क्वेश्चन में tan इनवर्स एफ एक्स और कॉट इनवर्स एफ एक्स गिवन हो और इसका आपसे डोमेन पूछ दिया जाए, तो आपको अगर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको पता होगा, नोन होगा, तो आपको पता होगा ये फंक्शन तो हमेशा डिफाइंड होता है. मतलब एफ एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. एफ एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर मतलब एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड हो जाएगा. सिक्स्थ पे बात कर लेते हैं. अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड हो सेक इनवर्स एफ एक्स और कॉसेक इनवर्स एफ एक्स, ठीक है, ये पार्ट अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड हो और आपसे डोमेन निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1. इन दोनों इनइक्वालिटीज को आपको सॉल्व कर देना है और आपका रिक्वायर्ड डोमेन आपके पास आ जाएगा. सेवेंथ फॉर्म पे बात कर ले, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो लॉग ऑफ एफ एक्स, बेस में हम ई ले लेते हैं, और लॉग ऑफ रूट अंडर एफ एक्स और बेस में ई ले लेते हैं. तो देखिए ये फंक्शन डिफाइंड कब होता है? हमें पता है लॉग का आर्ग्यूमेंट डिफाइन कब होता है? व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0.
तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों फंक्शन हमारा डिफाइंड हो जाएगा, रूट का कंडीशन लगाएंगे तो भी, ठीक है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ये हमारा आ जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आपके क्वेश्चन में गिवन हो। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स और लॉग ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर गिवन है और आपसे इसका डोमेन निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो देखिए हमें पता है कि मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और लॉग का आर्ग्यूमेंट डिफाइन कब होता है, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 को छोड़ के तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, डोमेन में एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा के लिए डिफाइंड होगा। नाइन्थ फॉर्म पे बात कर ले, आपसे अगर क्वेश्चन में रूट अंडर लॉग ऑफ एफ एक्स ये गिवन हो, ठीक है, और आपसे इसका डोमेन निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो लॉग का आर्गुमेंट डिफाइंड कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और रूट अंडर एफ एक्स ये कब डिफाइंड होता है, व्हेन लॉग ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन को हम साइमल्टेनियसली अप्लाई कर देंगे और जो हमारा कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो हमारा डोमेन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेंथ फॉर्म की। तो टेंथ फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन में लॉग ऑफ एफ एक्स बेस में जी एक्स ये अगर गिवन हो, हम सिंपली लॉग का प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ये लॉग डिफाइंड कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, जी एक्स इज greater than 0 and not equal to 1 and gx is not equal to 1, तब ये log फंक्शन डिफाइंड होता है। हमने बस एक जगह पे इसे कंपाइल कर लिया। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देख लेते हैं, 11th फॉर्म। तो 11th फॉर्म हमारा क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो दैट लॉग ऑफ एफ एक्स बेस में जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स। अगर ये क्वेश्चन आपके पास गिवन हो और आपको इसको सॉल्व करके एफ एक्स का वैल्यूज बताना है, ठीक है, ये सारा एक्स का फंक्शन है, मतलब आपको इसका डोमेन बताना है। तो आपको पता है दैट इफ जी एक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर जी एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तो हमारा लॉग का प्रॉपर्टी लग के ये क्या बनेगा, दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स टू द पावर एच एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। एंड if gx lies between 0 and 1, gx अगर 0 और 1 के बीच में हो जाए तो हमारा fx क्या बनेगा, हमारा fx इज लेस देन इक्वल टू gx टू द पावर hx बनेगा। यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो चुका है, ओके, एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 12th फॉर्म। तो 12th फॉर्म हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए ये जो एफ एक्स था दिस इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स टू द पावर एच एक्स, लेकिन ये एफ एक्स जो है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 का भी इनइक्वालिटी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम 12th पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको एफ एक्स पी जी एक्स और एफ एक्स सी जी एक्स ये दोनों में से कोई भी मेंशन्ड हो, ओके, यहाँ पे p क्या है, परम्यूटेशन, और c क्या है, कॉम्बिनेशन, और इसका आपसे अगर डोमेन पूछ दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, दैट एफ एक्स इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जी एक्स इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच वी हैव टू सेलेक्ट। p का मतलब हुआ कि सेलेक्ट करके हम उसका अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, c का मतलब हुआ सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये हमें साफ साफ पता चल रहा है दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, जी एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, क्योंकि यहाँ एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एफ एक्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन है, जी एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें सेलेक्ट करना है। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं 13th फॉर्म पे। तो 13th फॉर्म में हम कुछ बेसिक कुछ फॉर्मूलाज को ही कंपाइल कर रहे हैं,
तो आपको अगर गिवन हो log a टू द पावर b अपॉन c टू द पावर d बेस में, तो ये log की प्रॉपर्टी होती है दैट b अपॉन d log a अपॉन c के इक्वल होता है ये। ओके, तो ये फॉर्मूला या ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज पड़ सकता है आपको, तो मैंने एक ही जगह बता दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू n गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि n हमेशा इंटीजर ही होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस वन एंड लेस देन n प्लस वन। n प्लस वन पे यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू n में यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा। दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन वेरियस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15th फॉर्म। तो 15th फॉर्म क्या बोलता है कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो आपको ये पता है मॉड्यूलस फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है कि इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड एक्स के इक्वल बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी है जो हमने यहीं पे लिख दिया। तो इसका भी आपको यूजेस बहुत सारा दिखने वाला है आपके क्वेश्चंस के बीच में, इसलिए मैंने एक ही जगह इसे बता दिया। 16th पे बात कर ले अब। ओके, अब हम 16th पे बात कर लेते हैं। तो 16th पे आपके पास अगर क्वेश्चन में गिवन हो एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दैट मॉड एक्स इज लेस देन ए। मॉड एक्स इज लेस देन ए, ठीक है, मॉड एक्स इज लेस देन ए हम इसे लिख सकते हैं। अब मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से लेस है, तो यहाँ पर मतलब क्या होता है कि दैट एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17th फॉर्म में, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर अगर मेंशन्ड हो क्वेश्चन में, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम सिमिलरली लिख लेंगे दैट मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब मॉड एक्स की वैल्यू अगर ए से ग्रेटर है, तो ये क्या बनने वाला है दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए ओपन ब्रैकेट यूनियन ए पे ओपन ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। सो दीज टू फॉर्म्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 18th। तो 18th में अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन्ड हो दैट ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं दैट ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ये हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट एक्स लाइज बिटवीन और एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी पे क्लोज ब्रैकेट से माइनस ए पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन ए पे क्लोज ब्रैकेट से बी पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल आ रहा है हमारा यहाँ पे, और माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। 19th पे बात कर ले, तो अगर आपके पास गिवन हो दैट ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए ये ऊपर और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस हमारा इक्वालिटी साइन हट जाएगा यहाँ से। इक्वालिटी साइन जैसा ही हटेगा तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा और ओपन इंटरवल आ जाएगा, और बाकी सारा चीज हमारे पास सेम होने वाला है, दैट इज माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी ओपन इंटरवल। अब हम देख लेते हैं ये 16th पे हमने जो फॉर्म देखा दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, अगर यहीं पे अगर इक्वालिटी आ जाए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगेन हम इसे क्या लिख सकते हैं दैट मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, और इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे दैट माइनस ए पे क्लोज इंटरवल एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। ओके, आई होप दैट ये जो हमने जितना भी फॉर्म्स डिस्कस किया अभी, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल इन डिकोडिंग डोमेन क्वेश्चंस। थैंक यू।